हमारी प्रार्थना है कि जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, चना भून ना जाए, तब तक बहुत होश में रहना चाहिए। क्योंकि आकर्षण, माया का मनोरंजन, ये जीत पाना बहुत कठिन है। अगर हमें समाज में सम्मान मिलने लगा, प्रियता बढ़ने लगी, तो उसके सहने की सामर्थ्य चाहिए ना। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मां त्यज। भेंट मिलने लगती है, प्रणाम नमस्कार मिलने लगता है, देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ, उपदेशक बन गए, जो उपदेश दे रहे हैं उसका स्वाद नहीं चखा, मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे लगता है कि अभी जब तक स्वयं भगवत साक्षात्कार ना हो, तब तक यहाँ कीर्तन करो, इस देश को पावन करो और सबके चरणों में झुको, सब में भगवत भाव रखो। फिर एक आवेश आता है, भगवत आवेश, वो जो कराना चाहेगा वो करवा देगा। जब वो आता है तो बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। कुछ नहीं, अपने सहायकों के साथ माया कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सकती उसके हृदय में, जिससे भगवत कृपा का आवेश प्रकट हो जाता है। अभी बच्चे हो, अभी परमार्थ का से ज्ञान तक यात्रा नहीं हुई है, बहुत सावधान। फिर आगे आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा कि एक ही परिणाम होता है, भ्रष्ट हो जाना। लिख लीजिएगा, ये अनुभव बड़े बड़े संतों के वचनों के अनुसार कह रहे। जब तक सब में भगवत भावना आ जाए, जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का वेग आ रहा है, तब तक होश में पहले अपनी लड़ाई जीतो। अगर अंदर सौरभ प्रकट हो गया तो खुशबू में अपने आप सब खिंचे चले आएंगे। बुला निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता। जहां पुष्प में पराग आया कि भौरे मडराने लगते हैं, फिर अपने को प्रयास नहीं करना पड़ता। और पराग नहीं आया तो खाली पुष्प से, बनावटी पुष्प से हम किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। राधा नाम कीर्तन अपने पहले इस जगत के मंगल के लिए करें। यहाँ जो छुपे बैठे हुए हैं, जो जन्म जन्मांतर से हमें प्रभु से विमुख रखें, पहले उनको मार भगाएं। इतना राधा नाम अंदर भर दें कि घनीभूत भक्ति हो जाए और इन विकारों को कोई जगह न रह जाए। तो अभी नई अवस्था है, हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपने को ऐसा मत जनाइए कि आपको कुछ आता है। और जब तक वो वस्तु का साक्षात्कार ना हो, तब तक मुंह मत खोलिए। और फिर मुंह खोलेंगे तो हृदय की ग्रंथि खोल देंगे। जिधर दृष्टि जाएगी, जिधर आपके वचन जाएंगे, परिवर्तन ही परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो हमारी तरफ से तो प्रार्थना है कि महाराज जी, परिवार जो है, ये नाम कीर्तन, ये उपदेश बेचने वाला नहीं। इसके लिए रिक्शा भले चला लो भाई, हमारी बात समझ लो। ये नाम बेचने वाला, ये धर्म ग्रंथ बेचने वाला विषय नहीं है। अगर हम भगवत चर्चा करते हैं, हमको ये विश्वास नहीं कि श्री कृष्ण हमारे भरण पोषण करता है, तो किसकी चर्चा कर रहे हो? क्या तुम्हारी निष्ठा रह गई? अपने भगवान के नाम का कह करके हम रुपया गिना रहे हैं? ये हमारी भक्ति है, हमारा नाम प्रचार है? हमारी तो समझ में नहीं आता है। हमारा भरण पोषण का पूरा जुम्मा हमारे प्रभु को है। भगवान वचन देते हैं, कह रहे हैं अनन्यस चिंतेन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम। फावड़ा चलाओ, मेहनत करो, जवान आदमी हो, 500 रुपया मिलते हैं लेबरी, परिवार का पोषण करो और राधा राधा जपो। अगर ठाकुर जी ना मिल जाए तो हमें बताना। हमें पैसा अपने नाम को बेच करके, हाँ हम कीर्तन कर रहे हैं, कोई 100 रुपया चढ़ा गया, हमारी तो मांग नहीं है ना। हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, कोई चढ़ा जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण कथा कोई करोड़ों में खरीद सकता है क्या? हाँ, नहीं चढ़ाया तो हमारी कथा करना हमारा स्वभाव। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हम नाम कीर्तन कर, लेकिन नाम कीर्तन हम तय करके जाएं अर्थ के लिए कि हमारा परिवार पोषण। तो हमें लगता है फावड़ा चला लीजिए, किसानी कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, किसी के यहाँ नौकरी कर लीजिए और खूब छुप के भजन कीजिए, सिद्ध पुरुष हो जाओगे। राजसूय यज्ञ में स्वपच वाल्मीकि पूजा, ये बहुत चिंतन का विषय है। दोना पत्तल विचार सोहनी लिए हुए, दोना पत्तल महाराज युधिष्ठिर के वहां फेंकता था। पूरे ब्रह्म ऋषि सब महापुरुष राजसूय यज्ञ में आए थे और पूर्णता उसी से करवाई भगवान ने। क्यों? ये सब करके एकांत में बैठ के भगवान का नाम लेकर रोते रहते थे। ऐसे अकिंचन, ऐसे अमानी महाभागवत को भगवान ने राजसूय यज्ञ की पूर्णता का प्रतीक बनाया। उसके पवाने पर राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। अगर भक्ति की बात, अध्यात्म की बात है, तो नाम बेच करके यदि हम भरण पोषण परिवार का करना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि आप परमार्थ के पथि को, नहीं, बिल्कुल नहीं, परमार्थ नहीं हो सकता। बेचे वेद धर्म दुई ले ही
ये कलयुग में बहुत होगा, पहले लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसा मत करो। यदि आप कृपा करके सामने आए हो तो मेहनत, हम तो पक्का कहते हैं भगवत चर्चा और नाम बेचने की जरूरत नहीं है। उनके नाम में इतनी सामर्थ्य है, जब वो स्वयं बिक जाते हैं तो फिर हम बेचे उस नाम को। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम वो वस्तु है, आराध्य देव को अधीन कर लेता है, फिर वो अंतर्मुक्ता नहीं आएगी। वो फिर हमारा मतलब मन नहीं कहता कि ऐसे किसी को परम लाभ प्राप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। राधा राधा जपो, मेहनत करो अर्थ प्राप्ति के लिए, परिवार की सेवा के लिए। नौकरियां हैं, अरे हम कह रहे जैसे लेबरी करे, 500 रुपया मिलता है ना, अपने माता और नाम जप कर रहे हो ना, वो देख रहा है मालिक। हाँ, खूब ईमानदारी से सच्चाई से भजन करो और रूखा सूखा खाओ, क्योंकि वैराग्य मार्ग में चले हो। जैसे भगवान रखे, जब मन की अवस्था भगवदाकार हो जाती है तब ये हो जाता है, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बास दो, आपके ऊपर रहे। लेकिन जब तक उसकी प्राप्ति नहीं, तब तक आपके दिए हुए सुख और सुविधाओं को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आप मिलो, पहले आप मिलो। आप मिलने के बाद फिर जैसा मनाओ वैसा चलाना। जब तक आपको हम नहीं देखेंगे, जब तक आपका साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हम आपके द्वारा दी हुई सुख सुविधाएं नहीं स्वीकार करेंगे। जब तक सच्चाई से चले तो भगवत प्राप्ति होती है। हम तो प्रणाम करते हैं उनको जो रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करके खाते, न प्रणाम उनको कोई कर रहा है और न भेंट ले रहे हैं, बढ़िया भजन उनका सुरक्षित बच रहा है, और मेहनत करके परिवार का पोषण सीधा हम वास कर रहे हैं। तो अगर वैरागी है तो रात दिन हमारी केवल एक ही ड्यूटी है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा। रात दिन भगवान का चिंतन और सुखी रहे समाज। हम जिससे वस्त्र लेते हैं, जिससे भोजन लेते हैं, भजन का हिस्सा जाता है। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, जो संत जन है ना, वो बोले ना बोले, अपने आप आशीर्वाद जाता रहता है, क्योंकि भजन कर रहे ना, उनका प्रभाव। जैसे प्रणाम कर रहा है तो भजन कट के उसके पास जाता है, कुछ शरीर पोषण के लिए तो उस जो हम ले रहे हैं तो भजन का हिस्सा जाएगा। अब अगर सोचो भजन आनंदी नहीं है तो कर्जा ही चढ़ेगा। उतना ही प्रयोग करो जितनी आवश्यकता, और डट के भजन करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वैराग्य और गृहस्थी में मेहनत करो। हमें ये मार्ग नहीं चयन करना, जैसे आपने कहा ना कि हम नाम कीर्तन करके परिवार, ना भाई ना, ये मार्ग बहुत खतरे में फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे नाम प्रचार है ना, तो आप जितने भी नाम प्रचारक हुए सब सिद्ध पुरुष हुए, सिद्ध महापुरुष हुए। आप देखो श्री प्रभुपाद जी महाराज ऐसे लोगों में नाम प्रचार किया जो हमारे नाम को जानते ही नहीं थे, जो हमारे इस मार्ग को जानते ही नहीं थे, उनकी बुद्धि को पवित्र किया। श्री नित्यानंद महाप्रभु, ठाकुर हरिदास जी शराब पी रहा था, सामने पी रहा था, वो जगाई मधाई शराब के नशे में भी था, शराब भी पी रहा था, प्रहार किया उनके ऊपर, उनका ये सिद्ध पुरुष महापुरुष। हमारी सामर्थ्य है माया के प्रहार को हम सह जाएं। आप सोचो, इतने सिद्ध महापुरुष हैं, 3 दिन लगातार नवीन वैश्या उनको भ्रष्ट करने के लिए गई ठाकुर हरिदास जी के लिए, वो भजन करने वाली बन गई, उनकी वृत्ति नहीं बिगड़ी। बच्चा पहले परिपक्व बनो और धन कमाने के लिए व्यापार करो। ये मतलब ये ठीक नहीं है कि हम भगवान का यश बेचें या भगवान का नाम बेचें। हमने कीर्तनकारों को देखा है, हमारे यहाँ एक आते थे श्री कीर्तनिया बाबा जी, नहीं आते थे? हाँ, आंसू चल रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा नाम कीर्तन छा जाता। पर उनका नियम था, श्री जी के प्रसाद के सिवा वो जहां कीर्तन करते थे कुछ नहीं लेते थे। जो भोग ठाकुर जी को लगा, ऐसे भोजन वो अपनी कुटिया में पाएंगे, आके भोजन भी वहां नहीं पाएंगे, और पैसा और सब लेने। तो ये दशा थी जहां राधा ऐसा लगता है कि बाबा गाते ही रहे। तो मुझे लगता है ये है भगवत प्राप्ति के लिए, और ये जीवन जीने के लिए। तो जीवन जीने के लिए मेहनत कर लो, पैसा कमाओ, परिवार का पोषण करो, और भगवत प्राप्ति के लिए, परिवार का मंगल करने के लिए राधा नाम जप करो। हमारी ऐसी प्राप्ति।